आजकल के भाग दौड़ के दौर में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है और साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और कंपटीशन के चलते लोगों में एक दूसरे से जेलसी की भावना और इमोशनलेस ये वर्ल्ड बनता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को स्लीपलेसनेस या फिर नींद ना आना, जिसे हम मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं, ये कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है जो हर घर में एक से दूसरे इंसान को होता ही है और लोग समझते हैं कि ये बहुत कॉमन बात है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। पर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे ये इंसोम्निया की कंप्लेंट्स बढ़ती जाती है और इंसोम्निया या फिर नींद ना आने की वजह से लोगों के शारीरिक हेल्थ और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर आता है। तो आज हम बात करेंगे कि नींद ना आना या इंसोम्निया होता क्या है, क्यों होता है ये, साथ ही आप इसका घर पर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और बेस्ट 4 होम्योपैथिक मेडिसिन जो डेफिनेटली 100% वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉज। यानी कि अगर आपको ये कंप्लेन और इस वजह से नींद नहीं आ रही तो कौन सी दवा लगेगी, इस तरीके से हम आपको 4 दवाइयाँ बताएंगे जो कि डेफिनेटली 100% वर्क करेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया या फिर नींद ना आना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव माहौल में लोगों का एक दूसरे से कंपटीशन की भावना के चलते इतना ज़्यादा स्ट्रेस और वर्क प्रेशर बढ़ गया है, जिस वजह से लोगों की पुअर स्लीपिंग हैबिट्स हो गई। यानी कि वो अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी नींद पर, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं कि अपनी नींद को भी वो हराम कर देते एक तरीके से। तो वो लेट नाइट सोते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के चक्कर में, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो स्कूल का असाइनमेंट हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो। अगर हम दूसरे कॉज की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ या किसी इवेंट या फिर किसी एक प्रोग्राम को लेकर के, चाहे वो किसी का बर्थडे हो या फिर कोई ऐसी सरप्राइज़ वाली बात हो या फिर कोई शादी या कोई ऐसा इवेंट हो जिस वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, नर्वसनेस देखने को मिलती है उस, या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अरे वाह ये होगा वो होगा, उस वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती है। और अब जनरली मेन कॉज की बात करें तो ज़्यादातर लोगों में घबराहट, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, इस वजह से लोगों को नींद नहीं आती। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आजकल बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, इस वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती। लोग अननेसेसरीली चीज़ों को सोच करके अपनी तकलीफ़ बढ़ाते हैं, साथ ही अपनी नींद को भी ख़राब करते हैं। होता कुछ नहीं है, ना ही उनकी परेशानियों का हल मिलता है, ना ही उन्हें आराम आता है। ये तो बात हो गई हमारे मानसिक तनाव की। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय से कोई ऐसी दवाइयाँ भी ले रहे हैं जिन दवाइयों में एक्सेसिवली यूज्ड रॉन्ग केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, उस वजह से भी आपको नींद के पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और आपको नींद प्रॉपर नहीं आती। और जो सबसे आम कॉज है जो आजकल के दौर में देखा जाता है कि अगर आपका कोई लव्ड वन बिछड़ जाए या फिर किसी का इंतकाल या देहांत हो जाए तो भी आपके साथ ऐसा देखने को मिलता है कि आउट ऑफ ग्रीफ और दुख इतना ज़्यादा और इतना भयानक होता है कि लोगों को उस वजह से भी नींद नहीं आती। पर लोग सोचते हैं कि ये एक वक्ती बीमारी है, यानी कि आज है कल ठीक हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती चली जाती है और इसका असर उनकी शारीरिक हेल्थ पर देखने को मिलता है। पूरे दिन में उनको शरीर में ऐसे थकावट सी लगती है, सुस्ती आती रहती है, हर वक्त ऐसे उबासी आती रहती है और ऐसे यौन करते रहते हैं लोग। प्रॉपर आपका माइंड किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। अगर वो बच्चे हैं तो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। और अगर आप ऑफिस वर्कर है तो अपने प्रेजेंटेशन या फिर अपने वर्क पे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको हर वक्त एक थकन सी महसूस होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे ये आपके शरीर में और भी ऐसी गंभीर समस्या लाने का भी काम करता है। तो स्लीपलेसनेस या नींद ना आने का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर कॉजेज़ की बात करें तो एक्सेसिवली स्टिमुलेंट्स का यूज़ करना है, यानी कि आप लेट नाइट स्टडीज़ के लिए बच्चे या फिर बड़े लोग अपने प्रेजेंटेशंस कंप्लीट करने के लिए कॉफ़ी, कैफीन वगैरह लेते हैं या फिर स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह का इंटेक करते हैं। इस तरह की इम्प्रॉपर हैबिट्स में इंडल्ज होने की वजह से लोगों को स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया के कंप्लेन देखने को मिलते हैं। हम जानेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट 4 दवाएं हैं जिनके थ्रू से आप पूर्ण रूप से अपने कंप्लेन में आराम पा सकते हैं। 100% ये मेडिसिन वर्क करती हैं और साथ ही आप घर पर इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बात करें अगर घर पर मैनेजमेंट की, तो आपको जब बेड टाइम होता है यानी कि सोने का टाइम होता है तो एक्सेसिवली स्टिमुलेंट्स जो होते हैं जैसे कि कॉफ़ी या फिर चाय या फिर स्मोकिंग, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। साथ ही आपको एक प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट बनाना चाहिए, यानी कि आपको अपना साइकिल मेंटेन करना चाहिए कि अगर मैं सुबह उठूँगा तो इतने बजे फिक्स उठूँगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, फिक्स उठूँगा इतने बजे। और अगर मैं सोऊंगा तो फिक्स सोऊंगा, 10 हो या 11 हो या 12 हो।
इससे लेट ना सोएं। हम जानते हैं कि आजकल का जो दौर है आसान नहीं होता जल्दी सोना, पर फिर भी कोशिश करें। साथ ही पानी का इंटेक अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा करें और डेली एक किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, चाहे वो योगा हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो। इससे आपकी बॉडी रिफ्रेश रहती है और आपकी बॉडी एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करती है। अगर आप एक सूदिंग हैबिट चाहते हैं तो आप रात में सोने से पहले एक वार्म बाथ ले सकते हैं, जिसमें लेवेंडर या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल करके एक वार्म बाथ ले सकते हैं, जिससे आपको आपके शरीर की थकान मिटेगी और साथ ही बहुत अच्छी नींद आएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 4 दवाइयाँ हैं जो कि डेफिनेटली 100% वर्क करती है इंसोम्निया या फिर नींद ना आने के कंप्लेंट में, जिन्हें लेने से आपका पूर्ण रूप से संभव इलाज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली दवा, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, यानी कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई कि अरे कल तो आपके ये रिलेटिव आने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ओ माय गॉड कल वो ये आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चले गए और आप ओवरली एक्सेसिवली अपने माइंड का वर्क कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, या फिर आपका कोई बर्थडे है या फिर कोई इवेंट है या फिर कोई मैरिज फंक्शन है, और बीइंग एज अ ब्राइड और ग्रूम आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और नर्वस हो जाते हैं और साथ ही इमेजिनेशंस की दुनिया में चले जाते हैं, ये होगा वो होगा, ऐसे प्रोग्राम बैठेगा वैसे प्रोग्राम बैठेगा, और इस वजह से आपको नींद ना आने के कंप्लेन आने लगते हैं 10 से 15 दिन इवेंट से बिफोर। तो आप कॉफ़ी या क्रूडा 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में लेके सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली आराम आएगा और आपका माइंड थोड़ा काम और रिलैक्स होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। साथ ही आपकी नर्वसनेस और घबराहट भी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रेमेडी की। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली अपना मेंटल वर्क कर चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा माइंड का यूज़ कर चुके हैं, लिटरेरी वर्क ज़्यादा होता है अगर किसी का, और साथ ही वो लेट नाइट्स उठ के अपने प्रेजेंटेशंस और प्रोग्राम्स बना रहा है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा है और डेडलाइन पे कंप्लीट करना चाह रहा है, इस वजह से वो अपनी नींद को भी अपना साइड रख दे रहा है और साथ ही बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स का यूज़ कर रहा है, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो या फिर सिगरेट वगैरह हो। इन चीज़ों का यूज़ करने की वजह से उसको एक लंबे समय से स्लीपलेसनेस या फिर नींद ना आने की कंप्लेन बनती है। तो आप नक्स वोमिका को ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली अपनी कंप्लेंट्स में आराम आएगा, आपको जो नर्वस सिस्टम इरिटेटेड है वो काम हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। कहते हैं थर्ड मेडिसिन की। ये कंप्लेन बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, खास करके बच्चों में या फिर स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स में, कि उनमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन की भावना होती है कि वो एक्सेसिवली अपने माइंड का वर्क कर रहे होते हैं और एग्जॉस्ट हो जाता है उनका माइंड। साथ ही उनको बहुत ज़्यादा थकन लगती है, उनका माइंड प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, चीज़ों को फोकस नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाती, उनकी मेमोरी चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाती, यानी कि याद नहीं रख पाती चीज़ों को। साथ ही लेट नाइट स्टडीज़ की वजह से पूरा दिन उनका सुस्ती से भरा रहता है। ये भी देखने को मिलता है बच्चों में या फिर बड़े लोगों में कि उनको डरावने ड्रीम्स वगैरह आते हैं, उस वजह से भी उनको घबराहट होती है, नींद नहीं आती प्रॉपर, और साथ ही रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखने को मिलता है। सोने जाने से पहले वो कॉन्स्टेंटली अपने पैर को मूव कर रहे हो, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपने माइंड को काम करके सो सके। तो अगर ऐसे कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप काली 6X 3 से 4 टैबलेट 1 चम्मच पानी में घोल करके सुबह और शाम ले सकते हैं। और अगर आपको पानी में नहीं लेना तो सिंपल ये टैबलेट्स अपने मुंह में भी लेंगे तो भी ये घुल जाते हैं आराम से। तो ये मेडिसिन आप 14 से 15 डेज तक लें, आपको डेफिनेटली अपने कंप्लेन में आराम देखने को मिलेगा और आपको अच्छी नींद आएगी कि जो सुस्ती और ये कमजोरी की कंप्लेन है वो भी दूर होगी और आपका माइंड अच्छे से फोकस कर पाएगा चीज़ों पर और रिटेन कर पाएगा और चीज़ें याद रहेगी आपको लंबे समय तक। अब हम बात करते हैं सबसे मेन कॉज स्लीपलेसनेस का, जो 80% लोगों में देखने को मिलता है कि ज़्यादातर अगर आप पूछें कि आपको नींद क्यों नहीं आती तो वो यही कहते हैं कि हमारा कोई नियर एंड डियर बिछड़ गया या फिर खो गया, ऐसे कुछ कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से वो दुख के कारण, अतः दुख के कारण, यानी बहुत ज़्यादा उनको ग्रीफ होता है, उस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं, कॉन्स्टेंट डीप थॉट्स में वो चलते रहते हैं और उनको इस वजह से नींद नहीं आती। साथ ही वो दिन भर यॉर्निंग करते रहते हैं, जमाई वगैरह लेते रहते हैं, कभी भी साउंड स्लीप नहीं आती, वो थोड़ी देर के लिए सोते, हल्का नाप लेते हैं फिर उठ जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड कॉन्स्टेंटली उस ग्रीफ के ओवर रन कर रहा है, उस ग्रीफ या दुख के पीरियड में चल रहा है, इस वजह से उन लोगों को नींद नहीं आती। तो ऐसे कंप्लेंट्स के लिए आप इग्निशा ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह, दोपहर, शाम। और अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्लीपलेसनेस या फिर नींद ना आने की कंप्लेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेलुसिनेशंस होने लगे, यानी कि जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिखने लग गई हैं, तो इस तरीके से अगर आपको कंप्लेंट्स देखने को मिल रहे हैं नींद ना आने की वजह से, तो आप इस मेडिसिन का जो इंटेक है वो फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे ले सकते हैं, यानी कि आप 2 से 3 घंटे पे इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं जब तक आपके कंप्लेंट्स में आराम ना आ जाए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट्स को और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड हेल्दी।